16 जनवरी से एनसीपी में पड़ी फूट को लेकर सुनवाई होने जा रही। कहा जा रहा है कि इस संबंध में 31 तारीख तक फैसला जो है आ जाएगा, लेकिन शिवसेना को लेकर आए फैसले ने एनसीपी के शरद पवार को टेंशन दे दी है। इसी की वजह से जिन आधारों पर शिवसेना पर असली अधिकार एकनाथ शिंदे गुट का बता दिया गया, उसे देखते हुए अजीत पवार को एनसीपी में बढ़त मिल सकती है। स्पीकर का फैसला यदि अजीत पवार गुट के पक्ष में गया होता तो लोकसभा चुनाव से पहले शरद पवार एंड टीम के लिए बड़ा झटका होगा। शिवसेना पर आए फैसले के बाद शरद पवार के बयान ये बताते हैं कि वो यहां पर आशंकित हैं। उन्होंने कहा कि शिंदे गुट के विधायकों की भाषा बता रही थी कि सुप्रीम कोर्ट की ओर से तय गाइडलाइन का पालन नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि हम इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि दूसरे मामलों पर विचार के दौरान भी तर्कों को लागू नहीं किया जाएगा। इससे साफ है कि शरद पवार पार्टी के भविष्य को लेकर आशंकित हैं और उन्हें लगता है कि फैसला अजीत पवार के गुट के पक्ष में जा सकता, क्योंकि उनके पास विधायकों की संख्या अधिक है। अजीत पवार गुट का दावा है कि उनके पास एनसीपी में 54 में से 40 विधायक हैं। उन्होंने चुनाव आयोग में पार्टी के नाम और सिंबल पर दावा ठोका है। यही नहीं, ये भी चर्चा है कि आने वाले दिनों में कुछ और विधायक जो है वो पाला बदल सकते हैं। यानी अब उद्धव ठाकरे गुट को जो झटका लगा, उसके बाद एनसीपी को भी डर सता रखा। इस तरह आपको बता दें कि यहाँ पर शरद पवार के लिए ये चुनौतीपूर्ण स्थिति पैदा होने वाली है। राहुल नार्वेकर ने शिवसेना पर दिए फैसले में चुनाव आयोग की बात को भी आधार बनाया था। उन्होंने कहा कि आयोग जो है वो ये मानता है कि एकनाथ शिंदे गुट ही असली शिवसेना है। एनसीपी पर भी आयोग का फैसला कभी भी आ सकता है। संवैधानिक मामलों के जानकार उल्लास बापट मानते हैं कि यहाँ पर पवार गुट को झटका लग सकता है, जैसे उद्धव ठाकरे लोगों को लगा है। उन्होंने कहा कि शिवसेना विवाद में जो तर्क दिए गए, वही एनसीपी में विभाजन पर भी सेम तर्क जो है वो दिए जा सकते। अजीत पवार गुट को ही असली एनसीपी घोषित जो है वो किया जा सकता है। यानी महाराष्ट्र में अभी एक और बड़ी लड़ाई है वो यहाँ पर बाकी है। 31 तारीख तक इस पर भी फैसला आ जाएगा। तो उद्धव ठाकरे के बाद अब यहाँ पर शरद पवार को भी डर सताने लगा कि फ्यूचर जो है उस पार्टी का, उसको लेकर सताने लगा। उनका ये मानना है कि लोकसभा चुनाव से पहले ही हो सकता है एनसीपी उनसे छिन जाए और एक बार फिर से यहाँ पर जिस तरीके से उद्धव ठाकरे को झटका लगा, उसी तरीके से शरद पवार को भी झटका लग सकता है।